सन 1354 में दिल्ली के राजा फिरोज शाह तुगलक ने अपनी रानी की याद में बनवाया यह महल, जिसका नाम है गुजरी महल। ऐसा बताते हैं, कहानियों में ऐसा बताया जाता है कि गुजरी जो थी गुज्जर परिवार की थी, बेटी थी और हिसार में रहती थी। दूध का कारोबार था। घूमते घूमते दिल्ली से घोड़े पर घूमते घूमते फिरोज शाह तुगलक हिसार आए थे और जब वो हिसार पहुँचे, इस एरिया में पहुँचे, तो उनकी नज़र गुजरी पर पड़ी थी। गुजरी पर नज़र पड़ते ही उनको गुजरी से प्रेम हो गया था और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव गुजरी के सामने रखा। ये सिलसिला चलता रहा काफ़ी दिन तक। उसके बाद उन्होंने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इसके साथ ही फिरोज शाह तुगलक की शादी हो जाती है गुजरी के साथ। जैसे ही गुजरी के साथ शादी हो जाती है, फिर वो रानी बन जाती है और फिरोज शाह के सामने शर्त रखती है कि मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं। जी हाँ, उसको अपने परिवार से बहुत प्यार था, लेकिन जिद पर अड़े रहे। फिरोज शाह तुगलक ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा पौराणिक कहानियों में बताया जाता है कि गुजरी गई नहीं, लेकिन अंततः फैसला लिया फिरोज शाह तुगलक ने कि उनका यहाँ पर एक महल बनवा दिया जाता है। हम इस वक्त इसी महल के अंदर मौजूद हैं जो गुजरी की याद में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ये आप देख सकते हैं, इसका सबसे एक्सट्रीम लेफ़्ट कॉर्नर में हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर आपको नज़र आएगा पुराने ज़माने की कलाकृति, पुराने ज़माने की संस्कृति, धरोहर और कुछ ऐसी कलाकृतियाँ आपको नज़र आएंगी जब पुराने ज़माने में आज से 700-800 साल पहले किस प्रकार के महल बनाए जाते थे। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं, लाल पत्थरों से ये बने बड़े बड़े पिलर्स और इन पिलर्स के ऊपर नक्काशी के द्वारा बनाए गए ये डिज़ाइन, ये आज भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। ना ही समय के साथ बारिश, धूप, आंधी तूफान से इन पे कोई असर हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि कितना मजबूत मटेरियल उस समय यूज किया गया होगा। यहाँ पर एक ये पोर्शन बना हुआ है जिसको आप बैठक कह सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर बैठक लगाया करते होंगे, क्योंकि एक ऊपर सिंहासन भी बना हुआ है और ये खुला दरबार टाइप है जहाँ पर बहुत सारे पिल्लर नज़र आ रहे हैं। इन पिल्लर्स के ऊपर ये छत बनाई हुई है और साथ में एक मस्जिद नज़र आएगी। आइए आपको मस्जिद में लेकर चलते हैं और मस्जिद के जस्ट बगल में एक एल आकार में एक तालाब बना हुआ है। आइए वो भी आपको दिखाते हैं। तो इस वक्त जिस हिस्से में हम खड़े हैं गुजरी महल के, यहाँ पर एक लाट आपको नज़र आ रही होगी जिसकी लंबाई लगभग 30 से 40 फीट की लाट है और ये भी उसी ज़माने की है। और इसके जस्ट बगल में एक मस्जिद बनाई हुई है और उसके जस्ट साथ में एक एल आकार का तालाब बनाया हुआ है। इस लाट की क्या पहचान है? इस लाट के बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये एक धरोहर की निशानी हुआ करती थी। जैसे किसी भी गुरुद्वारे के अंदर जो बड़ा सा पिलर गाड़ा जाता है, उसी प्रकार से ये मस्जिद के साथ लाट जो है ये बनाया करते थे जब ये किले बना करते थे। कुछ सैलानी यहाँ पर घूमने आए हुए हैं जिनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। जाहिर सी बात है, गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ गई हैं तो पेरेंट्स उनको घुमाने लेकर के आए हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। वो इस महल को देखने आए हैं, उनको ये कैसा लगा, वो क्या इसके बारे में जानते हैं और क्या वो सवाल हैं जिनके बारे में वो जानना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से आए हैं जी आप? आज़ाद नगर से जी। हिसार से ही हैं? पहली बार आए हैं आप यहाँ पर? हाँ जी, मैं तो फर्स्ट बार आई हूँ जी यहाँ पे। कैसा लगा इसको देख करके? बहुत ही अच्छा लगा जी। कोई ऐसी चीज़ जो सबसे ज़्यादा पसंद आई हो इस महल की? मेरे को तो ये यहाँ पे ठंडक बहुत ज़्यादा लगी। नहीं तो गर्मी बहुत होती है, लेकिन यहाँ बहुत ही ठंडी जगह है। आप कुछ देख के ये सोच रहे थे कि यहाँ पर सोते कैसे होंगे, या कुछ ऐसे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे? ये सवाल तो मेरे यहाँ पे आते ही आया है कि ये इतने खुले खुले कमरे हैं, यहाँ कैसे सामान जचाते होगे, यहाँ कैसे यूज करते होगे, इसे कैसे सोते होगे यहाँ पे। अच्छा। और ये क्या लग रहा है आपको, ये जो नीचे बना हुआ है? ये मेरे को तो नहर वगैरह जैसे लग रहा है, जैसे कोई पानी इकट्ठा करते थे ना, तालाब जैसे। मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है, और पता नहीं जी क्या है, ये लग तो तालाब जैसे रहा है। पूरा देख लिया? एक हिस्सा उधर भी है, वो देख लिया आपने? नहीं जी, वो तो ऐसे यहाँ सुरंग बता रहे हैं कि पहले यहाँ सुरंग खुली होती थी, जाते थे नीचे नीचे, इनका अब जा रहे तो वो वहीं से वहीं रह जाते। पता नहीं जी, हमें तो ये सुना है किस्सा। ये वैसे कौन सा महल है, क्या नाम है इसका? गुजरी महल बोलती है इसको। किसने बनवाया था ये तो मुझे पता नहीं पता। नहीं पता। अच्छा। चलिए बोले। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। क्या नाम है जी? कमलेश। आप कहाँ से हो? हिसार से। हिसार से ही है? अमरदीप से। अच्छा, ये महल जो है कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा है भैया, बच्चों की चॉइस थी। अच्छा। बच्चों की छुट्टियाँ पड़ रही हैं, थोड़ा सा मनोरंजन हो जाएगा। अच्छा। बच्चों का भी हो जाएगा, इनके साथ हमारा भी हो जाएगा। कुछ नॉलेज भी बढ़ रही है देख के आप, क्योंकि आजकल के जो हमारे घर होते हैं वो तो सिंपल होते हैं, ईंट पत्थर सरिया से बनते हैं, लेकिन इनको देख के मन में सवाल आते होंगे हजारों। कैसे ये चिनाई की गई होगी, कैसे भारी भरकम लाल लाल पत्थर मंगवाए गए होंगे, 100 सवाल मन में आते हैं। कोई 2-3 सवाल जो आपके अजीबोगरीब मन में आए हो? एक तो भैया मुझे ये आता है कि इतनी छोटी छोटी ईंटों से बनाया है ना, ये जो
इसमें कितना टाइम लगा होगा। टाइम कितना लगा हाँ, दूसरी बात ये है कि पहले कहते थे कि भी इतना बड़ा परिवार जो इकट्ठा रहता है वो इसमें कैसे रहा होगा। अच्छा। ठीक है। तीसरी बात ये है कि जैसे मान लो भैया इसमें अब तो ये बंद किया हुआ है, हम अंदर एंट्री नहीं कर सकते, तो इसके सुरंग के अंदर से उन्होंने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया होगा, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। क्योंकि जैसे मान लो बच्चे अभी जाने से डर रहे हैं अंदर, तो उनके बच्चों ने कैसे टाइम पास आपको किया। भी डर लगा किसी कोने में जाते हुए यहाँ तो मतलब खतरा हो सकता है, ऐसे कोई जगह पे देखी आपने? लगा हमें, यहाँ लगा चमचेट वगैरह है यहाँ पे। अच्छा। यहाँ पे लगा, हम जा रहे थे अंदर, घुसे, फिर वो अंदर गए थे कुछ पक्षी चमचेट में, हमें वापस आ गए। घर तो बता के आए हो ना कि हम यहाँ घूमने आए हैं? हाँ घर तो बता के आए। कहीं जाके डांट सुनो आप? नहीं नहीं नहीं, बच्चे के पापा से बोल के आए हैं, बच्चे की छुट्टियां पड़ रही है, मम्मी घुमा लाओ, तो चलो माँ गुजरी महल दिखा के लेके आते हैं तुम लोगों को। छोटे छोटे बच्चे, प्यारे बच्चे, उनसे बात करते हैं। क्या नाम बेटा? हंसिका। अच्छा, छुट्टियाँ पड़ी हुई है, ये कहाँ पर आए हुए हैं आप? क्या नाम है इस जगह का? अच्छा, गुजरी महल। गुजरी महल है। कैसा लगा आपको? अच्छा। अब हम उस मस्जिद के अंदर आए हुए हैं जिसके 1 2 3 4 गेट हैं। हर गेट के ऊपर एक जाली नुमा, ये आप देख सकते हैं, रोशनदान लगाया हुआ है जिसके अंदर अलग अलग छेद किए हुए हैं, और इसके साथ में एक सुरंग भी जा रही है जिसको फ़िलहाल बंद कर दिया गया है क्योंकि समय की मांग को देखते हुए कोई हादसा ना हो जाए, तो यहाँ पर जाली लगा करके उसको लॉक कर दिया गया है। और जस्ट इस मस्जिद के बिल्कुल सामने वो एल आकार का तालाब बना हुआ है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर जो विजिटर्स आते हैं, कुछ यहाँ पर अपनी निशानी छोड़ जाते हैं जिन्होंने इसको ख़त्म करने की कोशिश की है। ये कहीं ना कहीं शोभनीय नहीं है। आप देख सकते हैं जगह 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 इसको खोद खोद के हानि पहुंचाई जा रही है। कुछ और भी सैलानी इस महल में घूमने आए हैं और कुछ प्यारे प्यारे बच्चे आइए उनसे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है? यशिका। कहाँ पर घूमने आए हुए हो? गुजरी महल। अच्छा, आप तो जानते हो गुजरी महल के बारे में? किसने बनवाया था ये? वो नहीं पता। वो नहीं पता। आपका क्या नाम है? काव्या। काव्या। आपका? देवांशी। अच्छा, काफ़ी देर हो गई आपको घूमते, मैं देख रहा था। कैसा लगा ये महल? अच्छा। अच्छा, आपको भी अच्छा लगा? यस। अच्छा, आप कहाँ से हो जी? दिल्ली से। दिल्ली से स्पेशल घूमने आए हो या कोई रिश्तेदार रहते हैं? रिश्तेदार रहते हैं। अच्छा, तो आज यहाँ पर घूमने आए हो आप, कैसा लगा आपको? काफ़ी अच्छा लगा सर। दिल्ली में भी है कोई इस तरह का महल? हाँ जी सर, है। क्या क्या देखा अभी तक इस महल में? ऑलमोस्ट पूरा घूम लिया है। पूरा घूम लिया। बच्चा युवांश दिल्ली से आया है ना? कहाँ से आया है? दिल्ली। दिल्ली से। अच्छा, भाग के आया दौड़ के, रेल में, बस में, एरोप्लेन में, रिक्शे में। रिक्शे में? झूठ बोल रहा है। अच्छा, कहाँ पर घूमने आया हुआ है? गुजरी महल। और तेरी तो पता है तेरे को? कितने साल का है? नहीं पता, साल का नहीं पता, पर गुजरी महल का पता है। स्कूल जाता है? कौन से क्लास में? केजी। केजी में। ओके, थैंक यू। बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ा समझदार बच्चा है। बच्चे को पता है मैं कहाँ पर घूमने आया हूँ। एज भले ना पता हो, पर ये पता है घूमने कहाँ पर आया हुआ हूँ। नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, दिल के सच्चे हैं। फ़िलहाल गुजरी महल के आनंद ले रहे हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं गुजरी महल का दूसरी तरफ का हिस्सा। आए मेरे साथ। अब हम गुजरी महल के दूसरे छोर पर आ चुके हैं जो ठीक हिसार बस स्टैंड के सामने है। इसके बारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देता हूँ। यहाँ पर कुछ इस प्रकार के तहखाने बने हुए हैं जैसे कि मानो लंबी लंबी सुरंगें बनी हुई हैं, या तो वहाँ पर किसी प्रकार से उस समय के कर्मचारियों को जो दंड दिया जाता था उनको रोका जाता था, और हो सकता है कि यहाँ पर उनको कोई चीज़ छुपा कर रखनी होती थी राजाओं को, तो वो रखी जाती थी। एक हिस्सा ये भी है इस गुजरी महल का। दाईं ओर कितने सारे अलग अलग तहखाने बने हुए हैं जिनको पुरातत्व ने आज काले रंग की लोहे की जालियों से ढक दिया है। ये एक बड़ा सा पोर्शन है। मेरे अच्छे से याद है कि हम पहले यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर ये पत्थर नहीं लगा हुआ था, यहाँ पर घास उगी हुई थी, लेकिन समय के साथ यहाँ पर पत्थर लगा लगा के इसको एक फर्श का रूप दे दिया गया है। और आपको मैं लेकर चलता हूँ एक ऐसी जगह पर, बड़ी ही अजीबोगरीब जगह है इसी गुजरी महल की, जहाँ पर बहुत सारे पिल्लर ही पिल्लर हैं। और ये देखिए तहखाना नंबर 3, ये देखिए काफ़ी अंधेरा है, डार्क इनसाइड आप देख सकते हैं।
और इसी प्रकार से एक यहाँ पर भी बना हुआ है। दोस्तों सोचिए ये किस काम आते होंगे। हम युवा हैं, हम रिसर्च जरूर करते हैं, लेकिन आज भी ये किले हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर ऐसी जगहों का इस्तेमाल किस बेस पे होता था। क्योंकि हमारे घरों में या तो बेडरूम होते हैं, ड्राइंग रूम होते हैं, किचन, लैट्रिन, बाथरूम या फिर एक स्टोर होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। अंदर हवा पास होती रहे, अंदर से बाहर से ताज़ी हवा अंदर जाती रहे, उसके लिए यहाँ पर इस प्रकार के ये अलग ही तरह के रोशनदान बना रखे हैं। अब आपको मैं लेकर चल रहा हूँ अंदर वाले पोर्शन पर, जहाँ पर हमें एक बार अलग तरह की वाइब्रेशंस भी महसूस हुई थी। यही वो जगह है जहाँ दिन में भी आने से आदमी घबराता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी अंधेरा है, चमगादड़ है, और यहाँ पर एक अलग तरह की हमें वाइब्रेशन नज़र आई थी। हालांकि अभी भी दोपहर के, मैं कहूँ तो शाम के 5 बजे हैं, लेकिन जून में 5 बजे भी काफ़ी चांदना होता है, काफ़ी सूर्य की रोशनी होती है। और ये देखिए, ये जगह हमें आज तक समझ नहीं आई कि इसका रहस्य क्या है। आप देख सकते हैं बहुत सारे पिलर हैं और अजीब सी बदबू आ रही है। काफ़ी सारे पिलर यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितने सारे पिलर हैं। अभी हमने गुजरी महल का काफ़ी हिस्सा आपको दिखाया। यहाँ अर्धनिर्मित हमने स्नान घर आपको दिखाए। ये देखिए स्नान घर, देखिए आप किस प्रकार के स्नान घर हैं यहाँ पर, और उनके अंदर आले बनाए हुए हैं। उसके बाद एक अलग तरह का आपको पोर्शन दिखाया, और नीचे एक कुआं है, कुआं हमने आपको दिखाया, और बहुत सारे अलग अलग तहखाने बने हुए हैं, जहाँ हो सकता है कि उस वक्त जो भी सैनिक विद्रोह करते थे या जो गद्दारी करते थे राजा के साथ, उनको रोकने का काम इनमें किया जाता होगा। ये आप देख सकते हैं, जो इस वक्त कैमरे के सामने आपको नज़र आ रहा है, उसका दरवाज़ा भी खोल रखा है, और देखिए कितनी सारी यहाँ पर बीट आपको नज़र आ रही है चमगादड़ों की। अब हम इस गुजरी महल के बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर आ चुके हैं, और यहाँ पर आते ही हमें एक चीज़ नज़र आई। हर तरफ लोहे के काले रंग के गेट लगा रखे हैं। ये देखिए आप, ये देखिए कितने सारे हैं। दोस्तों इसका क्या पर्पज़ रहता होगा, क्या रीज़न रहता होगा, ये क्यों बना रखे हैं? हो सकता है कि उस समय जो राजा से बगावत कर देते थे या जो विद्रोह कर देते थे, उन विद्रोहियों को इसके अंदर सजा देने के लिए ये तहखाने बना रखे हों, या फिर क्योंकि आपको पता है 1857 में युद्ध हुआ था, 1354 तो उससे भी पहले की बात है। उस समय जो युद्ध होते थे, मान लो फिरोज शाह तुगलक को मिल गए कुछ 50-100 ऐसे सैनिक जो दूसरी सेना के हैं, तो उनको पकड़ करके इनमें बंद कर दिया जाता था, और हो सकता है उनको क्या पता खाना भी ना देते हों, क्या पता उनको बाहर ही ना निकालते हो, तड़प के मरने के लिए छोड़ दिया जाता हो। ऐसा कुछ ज़रूर यहाँ पर रहा होगा। तो ये था हिसार का फिरोज शाह महल। दोस्तों हमने आपको हर लोकेशन दिखाई, आपको यहाँ पर स्नान घर दिखाए, ये देखिए अलग अलग तहखाने हमने दिखाए, शुरू में लाट मस्जिद दिखाई, और उसके बाद अब हम आगे इसके इस छोर पर जहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है। तो वीडियो ये कैसी लगी दोस्तों, हमें ज़रूर शेयर करें, अपने सुझाव हमें दें, और आपने गुजरी महल आकर के क्या नोटिस करी वो बातें भी आप हमें बताएं। और इस प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। मैं मोहित आपका दोस्त आपसे लेता हूँ इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी नई लोकेशन पर, किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई कोठी महल के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।